नमस्कार, स्टार बॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग जो हम करने वाले हैं वो है एक करंट एनर्जी और फीलिंग से रिलेटेड रीडिंग, जिसके अंदर हम नेक्स्ट 48 आवर्स में आप और आपके पार्टनर के बीच में क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, क्या फीलिंग्स रहने वाले हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी माय एंजल्स डिवाइन एंड गाइडेंस जो मुझे मिलती है मेरे स्पिरिट्स के द्वारा, क्या मिलती है। लेट मी सी। चलिए, हमने हमारे डेक को शफल भी कर लिया है। रीडिंग करने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगी कि यदि आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है। सो लेट्स बिगिन विद आवर रीडिंग। मैं कुछ कार्ड्स यहाँ पे लूँगी जो कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ कार्ड्स इस साइड पे रखूँगी जो आपकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करेंगे। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी अभी क्या है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, ऑल राइट। ये 5 कार्ड्स हमने आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देख करके लिए हैं। अब जो नेक्स्ट 5 कार्ड्स है वो आपकी फीलिंग्स के बारे में। उसके बाद में हम बीच में जो है हम लेंगे जो आपकी म्यूचुअल एनर्जी। ऑल राइट। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, यहाँ पर आपकी फीलिंग्स और ये आपकी म्यूचुअल एनर्जीज को दर्शाती हुई फीलिंग्स। ऑल राइट। We have the 6 of Wands, we have the King of Swords, we have Death, we have 7 of Pentacles and we have 9 of Swords. यहाँ पर देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स। 6 of Swords, 4 of Pentacles, Hermit, King of Wands and 6 of Pentacles. All right. तो ये बाद में देखूंगी मैं। सबसे पहले हम इधर पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करते हैं, उनकी करंट एनर्जी की बात करते हैं। देखिए, आपके पार्टनर सन साइंस बता देती हूँ मैं आप दोनों के ही कार्ड्स को देख करके। मुझे यहाँ पर लगता है कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर आपके हो सकते हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड यहाँ पर मुझे वर्गो कोई स्ट्रॉन्ग लगता है आप दोनों में से। सो लेट्स सी। लेकिन ये जनरल रीडिंग है। अगर यदि यहाँ पर कोई सनसाइन नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं देख सकते इस रीडिंग को। आप डेफिनेटली देख सकते हैं। आपके पार्टनर के मन में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि करंट फीलिंग्स की बात हम कर रहे हैं, इसलिए आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशनशिप में एक सक्सेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मंजूरी मिले, इसको एक समाज में एक प्रॉपर नाम दिया जाए, और कहीं ना कहीं इसके लिए वो भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन या तो उनके घर में कोई हो सकते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, या वो किसी कोई एक सिचुएशन के कारण ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन इन हिज लाइफ। हो सकता है कुछ फैक्टर्स उन्हें अफेक्ट कर रहे हों। उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसे चलती हैं जिसकी वजह से उनके बहुत सारे विचार ऐसे चलते हैं। उनको ये भी एहसास है कहीं ना कहीं कि इस रिश्ते में वो अपना काफ़ी टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगा चुके हैं और वो उसको वेस्ट होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा, उनको डिप्रेशन भी है। वो सब तरह से सोच रहे हैं कि इसको कैसे मैं एक प्रॉपर नाम दूं, एक डायरेक्शन दें, और आपकी तरफ वो एक विक्टोरियस वाली पोजीशन के अंदर आकर आपकी तरफ आएं। वो उनके मन में यही अभी फीलिंग चल रही है। जहाँ तक आपकी बात है, आपका अगर हम देखें तो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्योंकि हो सकता है इस रिश्ते के अंदर बहुत सारा कुछ ऐसा हुआ हो जिससे बहुत मन में चोट पहुंची हो, दुख पहुंची हो, तो कहीं ना कहीं आप उन सारी चीज़ों से मूव ऑन करने की सिचुएशन में आ गए हैं। आपको लगता है कि
इतना डिले और इतनी सोच विचार करने से अच्छा है कि अब यहाँ से आगे की ओर चल दिया जाए। लेकिन मन में कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके मन में आपके पार्टनर के प्रति इतना प्यार है, आप पैशनेट भी हैं उनको लेकर के, तो आप एक अभी ना पॉज वाली सिचुएशन में है। यहाँ पे जो हर्मिट कार्ड है, इसको यदि आप देखें, इफ़ यू कैन सी द कार्ड, आप बहुत एक सोच विचार में चल रहे हैं। जैसे होता है ना कि एक नो थिंकिंग जोन में हैं अभी आप। तो हो सकता है क्योंकि आप ये चाह रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में कुछ होना है तो बराबरी का होना है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी इस रिश्ते को अभी एक पॉज पे आप लेकर के आ गए हैं। आप चुप हैं, आप सिर्फ वेट कर रहे हैं कि मुझे मूव ऑन करना है या मुझे रुकना है। जो भी स्थिति है, मुझे यूनिवर्स से या प्रभु से एक गाइडेंस मिल जाए। तो ये आप दोनों की एनर्जी है। आपके पार्टनर तो वो भी यही चीज़ चाह रहे हैं, वो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए जिसकी वजह से इस रिश्ते में जो वो नहीं कर पा रहे हैं वो कर पाएँ। लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस की जो सिचुएशन है उसमें है, लेकिन वो उससे बाहर निकल के आपके प्रति आना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं आपको। ओके, ऑल राइट, देखते हैं कि हमारा म्यूचुअल एनर्जी क्या निकल करके आ रहा है दोनों के लिए। वी हैव द 10 ऑफ कप्स। मैं इन कार्ड्स को ऐसे रख देती हूँ ताकि हमारा ये वाला डिस्प्ले प्रॉपरली हो पाए। वी हैव द 10 ऑफ कप्स, देन वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द 5 ऑफ कप्स, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, and we have the Knight of Cups. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी है, डेफिनेटली आप इस रिश्ते के ऊपर आप लोगों ने बहुत एफर्ट लगाया है, तो आप इसको वेस्ट नहीं होने देना चाहते हैं। और इसीलिए, क्योंकि आप एक दूसरे को अपना परिवार मानते हैं, अपनी दुनिया मानते हैं, आप एक दोनों के दूसरे के साथ में ही स्टेबिलिटी भी देखते हैं। तो आप डेफिनेटली, आप दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए आप विशफुल थिंकिंग हैं। आप एक दूसरे के साथ में ही खुश होते हैं, एक दूसरे को अपना कंप्लीट पार्टनर मानते हैं। और इसीलिए आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से ये 5 ऑफ कप्स वाली जो सिचुएशन आई है, कहीं ऐसा नहीं हो कि 5 कप्स पूरे तो नहीं इसमें बिखरे हैं, लेकिन 2 कप्स अभी बचे हुए हैं। तो अगर कुछ बचाया जा सकता है इस रिश्ते को, तो यही आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। और क्योंकि लव एंड अफेक्शन बहुत है, एक दूसरे की केयर भी आप करते हैं, कहीं ना कहीं ये ऑफ़र जो है इसी से आप दोनों को खुशी भी मिलेगी। तो आपकी म्यूचुअल एनर्जी, आप इस पे वर्क करना चाहते हैं। और जो बस सिर्फ जो नेगेटिव है, वो सिर्फ ये जो 5 ऑफ कप्स निकल कर के आया है, वो सिर्फ ये समझने की एक ज़रूरत है कि जहाँ पर हमने इतना एफ़र्ट लगाया है, क्या हम उस रिश्ते को अभी ऐसे ही जाने दें? ये दोनों को ही सोचना पड़ेगा। देखते हैं कि आपके लिए जो एनर्जी ओरेकल कार्ड है उससे क्या आपकी एनर्जी है, क्या आपके लिए गाइडेंस है, उसको हम देखते हैं। अल्टीमेटली तो देखिए, आप लोगों को ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की फीलिंग्स जो है वो कॉमन है। कहीं ना कहीं ये भी थोड़े डिप्रेशन में है, कहीं ना कहीं आप भी एक पॉज में हैं। तो आप दोनों को ही सोचना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए। अगर आप इसे 10 यानी कि कंप्लीशन की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं, तो दोनों को ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे और दोनों ही एक दूसरे के लिए सोचते हैं। तो लेट अस सी जनरल गाइडेंस क्या निकल करके आ रही है फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? वी हैव नंबर 15 एप्रिसिएशन, वी हैव 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल, we have man holding a coin, we have 5th chakra archangel Gabriel, and we have number 14 caring connections। तो देखिए, डिवाइन की तरफ से भी दो एंजल्स निकल करके आए हैं। मैं समझती हूँ बहुत ही खूबसूरत ये रीडिंग है आप दोनों के लिए। आप दोनों के रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करते हैं।
आपका दोनों का जो फोर्थ चक्र है, दैट इज़ द हार्ट चक्र, दैट इज़ ऑल्सो ओपनिंग हो सकता है। ऐसी कुछ बातें कही गई हों जिसकी वजह से एक दूसरे को दुख पहुंचा हो। देन वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन, जिसके अंदर की वर्क या फिर फाइनेंस एक इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में। पैसे को लेकर के कोई बात यदि हुई है तो उसे छोड़िए, और जो भी आपकी कम्युनिकेशन है उसे आप क्लियर कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पर फिफ्थ चक्र जो है आपका आर्कएंजल गैब्रियल विच टॉक्स अबाउट योर थ्रोट चक्र। तो यदि कुछ कम्युनिकेशन आप दोनों में खुल करके नहीं हो रही है तो प्लीज़ उस कम्युनिकेशन को आप लोग कीजिए, बिकॉज़ ये आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है, केयरिंग कनेक्शन है, और उसे लगता है आप दोनों में से कोई भी खोना नहीं चाहता है। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। एंजल्स की गाइडेंस भी है, एंजल्स का प्रोटेक्शन भी है, और कुछ बातें जो आप दोनों को आपस में करनी चाहिए वो कर लेनी चाहिए। एंड 48 आवर्स में मुझे ये लगता है कि आप लोग आपस में कुछ ना कुछ बात भी करेंगे, मिलेंगे भी, एंड जिससे कि आपके रिश्ते में एक और क्लैरिटी निकल करके आएंगी। सो दैट इज़ वॉट आई कैन से फॉर टुडेज़ रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे फिर दोबारा मिलूँगी एक दूसरी रीडिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।